सभी का हम स्वागत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो एनएचपीसी जेईई के लिए हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर की क्लास को करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट मंथ की है। और मई 2023 में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, उनकी लिंक आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो अब ये आपका मई है, जून में हम कोशिश करेंगे कि आपको लेकर के जनवरी से लेकर के जून तक ये 6 महीने का करंट अफेयर हम लोग एनएचपीसी जेईई एग्ज़ाम 22 जुलाई से पहले कर लें। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और आप लोग भी इस क्लास को जो है पूरी तरीके से फॉलो करिए और लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। तो ये मई क्लास है और कल आपको मॉर्निंग में 21 को जून की मिल जाएगी, तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका इस बार मई में क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ये कहाँ पे हो रहा है। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आपको बताना, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है ये आपका छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये रामायण महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंदर अगर जानकारी हम लोग लेते हैं, इसमें है क्या, इसके अंदर हो क्या रहा है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रामलीला मैदान से हुई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। यह 3 दिन का आयोजन है, ये मई में हुआ था। आयोजन की खास बात यह है कि इसका विषय रामायण के अरण्यकांड पर आधारित है। कार्यक्रम का जो मंच है अरण्यकांड का विषय ही सजाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जो भगवान राम, माता कौशल्या और रामायण से गहरा नाता है। अरण्यकांड तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण का एक हिस्सा है, जो भगवान राम के वनवास के दिनों का वर्णन करता है। इसमें सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। छत्तीसगढ़ में 9 पवित्र स्थान हैं और राम वन गमन पथ में शामिल है। भगवान राम इन मार्गों से गुजरे थे, ऐसा मानते हैं लोग। इस महोत्सव में इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण मंडलोत्तर प्रस्तुतियाँ भी दी जा रही हैं। कंबोडिया के अंदर क्या अंगोर वाट का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ जानकारी थी कि आपका क्यों मनाया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार आपको पता है बिहार की राजधानी क्या हो जाती है, आपकी पटना हो जाती है। बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या होती है, लखनऊ है। लखनऊ का कहाँ है, गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड आपका रांची हो जाता है। इतनी जानकारी में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पुरुष आईपीएल 2023 का विजेता कौन था। देखो सबसे पहले आपका ओमेन प्रीमियर लीग हुआ था, उसके बाद आपका मई में आकर के फाइनल जो हुआ था पुरुष आईपीएल लीग फाइनल हो चुका था। इसमें आपको बताना है आईपीएल 2023 का विजेता कौन है। तो जो विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके रहा है। 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहने वाला था। आगे भी जानकारी और ले लेते हैं इसके बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो गुजरात टाइटंस लास्ट बार 2022 की विजेता गुजरात टाइटंस थी। और इस बार की विजेता जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स है, को हराकर ट्रॉफी जीती है किसने, गुजरात टाइटंस को हराकर। आईपीएल 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई द्वारा स्थापित पेशेवर 2020 का ये 16वां संस्करण था। कुछ ने पूछ सकता है ये कौन सा नंबर का, तो 16वें नंबर का संस्करण था आईपीएल 2023। ऑरेंज कप किसको मिला, शुभमन गिल को मिला है। पर्पल कप किसको मिला, मोहम्मद शमी को मिला है। इससे पहले हमने वोमेन प्रीमियर लीग में डिस्कस किया था ऑरेंज कप और पर्पल कप को, वहाँ भी ध्यान रखना और इसको भी आपको ध्यान रखना। आगे कुछ जानकारी और भी है इस पुरस्कार संबंधित, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पुरस्कार हैं। जैसे कि बात करते हैं ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम सीजन के सबसे स्थानों के पुरस्कार साझा करते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दिल्ली कैपिटल्स ने फेयर प्ले सीजन ऑफ द अवार्ड पुरस्कार जीता है। राशिद खान ने कैच ऑफ द सीजन का खिताब जीता है, पुरस्कार जीता है। और हाँ, ये शुभमन गिल ने सबसे अधिक चौके लगाए थे और शुभमन गिल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड दिया गया है। और शुभमन गिल ने ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। गैलेन मैक्सवेल ने सीजन के सुपर स्ट्राइकर का पुरस्कार जीता है। यशस्वी जायसवाल ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मुझको लगता है अगर आप ये याद रखेंगे कि ऑरेंज कप विजेता शुभमन गिल, पर्पल कप मोहम्मद शमी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप ज़रा डेटा याद रखोगे तो भूल भी जाओगे, पर ये आने के चांसेस हैं ऑरेंज कप और पर्पल कप का। और कहाँ पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड जो मई में दिया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 में सबसे अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आईफा अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है, ठीक है। जो कि कहाँ पे हुआ था, ये अबू धाबी के अंदर आपका हुआ था। इसका आयोजन होता है आईफा 2023 का। तो सबसे अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वहाँ पे ऋतिक रोशन जी को दिया गया था। आगे बात करते हैं, तो ऋतिक रोशन ने अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 में अपनी फिल्म विक्रम बेधा के लिए, तो विक्रम बेधा के लिए इनको ये प्रमुख पुरुष में सबसे अभिनेता का अवार्ड मिला था आईफा अवार्ड के तहत। आलिया भट्ट इसमें भी इन्होंने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए
सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। आपने देखा होगा कि ये जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़, आईफा अवार्ड भी, बाफ्टा अवार्ड भी, जितने भी हमने अभी तक 68वें फिल्म फेयर अवार्ड, जितने भी हमने अवार्ड पढ़ाए, सारे अवार्ड जीत चुकी है, सारे अवार्ड में इसका नाम आया है। तो ये मत सोचिएगा कि आप बार बार नहीं, ये 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में पुरस्कार जीती है, आईफा अवार्ड में भी जीती है, बाफ्टा अवार्ड में भी जीती है। तो ये वहाँ पे सारा कुछ आया हुआ है। दिग्गज अभिनेता कमल हासन को भारतीय सिनेमा पुरस्कार में उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया गया। अनिल कुमार को भी यहाँ पे दिया गया फिल्म जुग जुग जियो के लिए सहायक भूमिका में सबसे प्रदर्शन का पुरस्कार दिया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि जो है जो आपका आईफा अवार्ड हुआ था उसमें ऋतिक रोशन को मिला है सबसे अभिनेता का पुरस्कार, और उनकी फिल्म कौन सी है, वो है विक्रम वेधा। विक्रम वेधा के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। सेंगोल सबसे पहले भारत के निम्नलिखित में से किस हस्ती को दिया जाता था, किस हस्ती को दिया गया था? जो सेंगोल होता है वो किसको सबसे पहले दिया गया था? तो भैया जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा सेंगोल होता क्या है, किस समुदाय से संबंधित है, और सबसे पहले जो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। सेंगोल है क्या? सेंगोल आपका कह रहे हैं कि सेंगोल राजदंड क्या होता है? एक लंबी छड़ी नुमा वस्तु होती है। आप देखें एक छड़ी होती है और उसके छड़ी के ऊपर एक ऐसे कुछ करके बना होता है शायद, तो चांदी से बनी होती है और सोने में जड़ी होती है। इसके शीर्ष पर बैल की नक्काशी बनी होती है, इसे नंदी कहा जाता है। ठीक, यह इस विचार को प्रतिनिधित्व करता है कि जो व्यक्ति इसे धारण करता है उसे निष्पक्षता और न्याय के साथ शासन करना चाहिए। यह देश में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नेतृत्व के महत्व के बारे में सभी को याद दिलाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तमिलनाडु में एक प्राचीन राज्य चोल राजवंश से इसका संबंध है। ठीक है, और ये जो है यह स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। सेंगोल अनुष्ठान की अवधारणा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा पेश की गई थी, जिन्होंने इसे चोल राजवंश से एक प्राचीन अनुष्ठान के रूप में वर्णित किया था जो सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाता है। इसे बुम्मदी बंगारू चट्टी ने तैयार किया था। ये जो आपका होता है क्या कहते हैं कि सेंगोल, इसको बुम्मदी बंगारू चट्टी ने तैयार किया था और ये चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो होगा वो सेंगोल जो दिया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य फिक्शन श्रेणी में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार आपका जो जीता है वो है बारबरा किंगसोलवर को 2023 का जो है पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। तो बारबरा किंगसोलर हार्पर ने कथा साहित्य श्रेणी में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उन्होंने डेमन कॉपरहेड के लिए पुरस्कार जीता। डेमन कॉपरहेड डेविड कॉपरफील्ड का एक उत्कृष्ट पुनर्रचना है जिसे एक एपालाचियन लड़के द्वारा सुनाया गया था, जिसकी बुद्धिमान अटूट आवाज़ गरीबी, व्यसन, संस्थागत विफलताओं और नैतिक पतन और उनके जीतने के प्रयासों से संबंधित है। तो ये बारबरा किंगसोलर की पुस्तक कथा साहित्य है जो कि 2023 का पुरस्कार जीतती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपको पता है, अभी मैंने क्वेश्चन अपने कम्युनिटी पर डाला भी था, वहाँ पे बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो अभी अपडेटेड मई में आई है उसके अंतर्गत इंडिया की रैंक 161 है आउट ऑफ 180। ठीक है, और ये कौन जारी करता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपका जारी करता है, इसको ध्यान रखना। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ये जो है संस्था है जो कि इस विश्व प्रेस सूचकांक को लॉन्च करती है। इस बार इंडिया की जो रैंक है 161 इसके अंदर रहने वाली है। यहाँ बात करते हैं कि इंडिया 2021 में भारत 142वें स्थान पर था और लगातार इसकी रैंकिंग नीचे घस रही है। ठीक है, तो ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की गई थी। अगर हम बात करें कि जो वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट होता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वाद जारी करता है। मृत्युदंड की रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल क्षमा जारी करता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे रहने वाला है, तो सूचकांक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचकांक जरूर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, सूचकांक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, पर आप भी एक अपनी तरफ से जो सूचकांक है, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस में कितनी रैंक है, इंडिया की 126 रैंक है। ठीक है, ऐसे 4-5 जो इंडेक्स हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, वो चीज़ आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे दो ने बता दिया, एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एक है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स। इन दोनों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रामायण महोत्सव का विषय रामायण के निम्नलिखित में से किस कांड पर आधारित है? तो रामायण महोत्सव भी हमने पढ़ा था। रामायण महोत्सव जो विषय वो अरण्य कांड पर आधारित है। ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होगा 56वां नंबर को जो दिया गया है निर्मली फूकन को, 56वां निर्मली फूकन को दिया। 57वां दामोदर मौजो को दिया गया था। 53 जो हो जाएगा 57वां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो गोवा के लेखक जो दामोदर मौजो हैं, गोवा को देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
इनकी 25 पुस्तकें कोंकणी में एक अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास क्या कार्मेलिन है, जो कि 1983 में साहित्य अकादमी को पुरस्कार मिला था। तो इस बार जो है दिया दामोदर मावजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गोवा के निवासी हैं। इससे पहले जो है तटीय राज्य के रविंद्र केलकर को 8वीं यह पुरस्कार मिल चुका है। तो इस बार 57वां नंबर का जो है दामोदर मावजो को मिला है। इस बात को ध्यान रखना, थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो याद रखना ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। IPL 2023 का फाइनल मैच कौन सी टीम जीती है? तो CSK आपकी जीती है। गुजरात टाइटन आपकी उपविजेता रही है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का समापन चेन्नई के सुपर किंग के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटन को हराकर टॉस उठाने के साथ हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा स्थापित पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग का ये कौन सा था? ये 16वां नंबर का संस्करण था। ऑरेंज कप किसको मिला? शुभमन गिल को मिला है। पर्पल कप मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, बाकी ये सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं, पर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पल कप, ऑरेंज कप, इनके ज़्यादा आने के इनके चांस रहते हैं। इसको जरूर याद रखिए, बाकी याद रखिए या नहीं याद रखिए, पर ये जो ऑरेंज कप है, पर्पल कप आने के इनके चांस ज़्यादा हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सबसे अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें भी आपको पता भी देखा आपने कि आलिया भट्ट को भी इसी में आईफा अवार्ड में भी मिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए इसमें भी सबसे अभिनेत्री पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे सारी बातें देख रखी है। ऋतिक रोशन को इनकी विक्रम वेधा के लिए मिला, आलिया भट्ट को इनकी गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेंगोल को निम्नलिखित में से किस, अभी एक क्वेश्चन आया था सेंगोल का, पर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेंगोल में जो वो छड़ी थी वो सबसे पहले किसको दी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के ऊपर। अब ये पूछा है कि सेंगोल जो आपका है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखना कि सेंगोल जो था वो चोल राजवंश से संबंधित है। किससे भैया? तो चोल राजवंश से आपका संबंधित था। ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये देखो चोल राजवंश क्या है कि चोल राजवंश विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, चोलों की प्राचीन राजधानी पालियाराय थी। राजा राज चोल ने तंजावुर में बिदोसर मंदिर का निर्माण कराया था। तो तंजावुर में कौन सी है? बिदोसर मंदिर है। एक है आपका चेर राजवंश, इसकी राजधानी क्या थे? वंजी थी। उनके मुख्य बंदरगाह मुजरिस और टोंडी थे। बस इनकी राजधानी क्या? मदुरई थी। पांडे की राजधानी मदुरई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें चोल, चेर और पांडे आप इनके एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेंगोल का ये आपका ज़्यादा चोल राजवंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये जो 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है तो यह एसोसिएटेड प्रेस ने। ठीक है, एसोसिएटेड जो आपकी प्रेस है उसने 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ठीक, जो पत्रकारिता क्षेत्र में। तो पत्रकारिता क्षेत्र में एक याद रखना, एक होता है प्रित्जर अवार्ड जो है वास्तुकला से संबंधित होता है, वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का जो प्रित्जर अवार्ड दिया गया वो एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो एसोसिएटेड प्रेस क्या है? एक अमेरिकी गैर लाभकारी समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी स्थापना 1846 में हुई थी। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उन्होंने मारियोपोल के घिरे शहर से साहसी रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता है, जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण में नागरिकों के वध का गवाह था। तो ये जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उस समय उन्होंने कोई फोटो वगैरह खींची थी, कोई रिपोर्टिंग की थी, उसी लिए एसोसिएटेड प्रेस को ये अवार्ड दिया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वर्तमान रैंकिंग 161 है आउट ऑफ 180। अभी ये मई में जारी हुई थी, उसके तहत ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक संस्था है जो कि जारी करता है 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर को मापता है, जिसमें 180 देशों में भारत 161वें स्थान पर आपके रहने वाला है। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष 3 पदों पर करना जारी रखा। ठीक है, तो नॉर्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क अपने पहले नंबर पर कायम है। IPL 2023 से पर्पल कप किसे मिला है? तो पर्पल कप मोहम्मद शमी को मिला है। और आपका ऑरेंज कप किसको मिला? शुभमन गिल को मिला। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसको ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 चेन्नई सुपर किंग के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी याद रखना पूछ सकता है। और यहाँ पर्पल कप खिताब विजेता मोहम्मद शमी है। ठीक है, गुजरात टाइटन के संबंधित कुल 28 विकेट के साथ हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI द्वारा स्थापित पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग का 16वां संस्करण था। इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला एकल वर्ग
महिला एकल वर्ग मलेशिया मास्टर 2023 किसने जीता है? तो मलेशिया मास्टर 2023 महिला एकल वर्ग में जो जीती हैं अकाने यामागुची, ठीक है, अकाने यामागुची जो कि बैडमिंटन की प्लेयर हैं, और ये बैडमिंटन का कोई खेल है जिसके मलेशिया मास्टर 2023, तो अकाने यामागुची ने महिला एकल में ये वर्ग आपने जीता है। तो अकाने यामागुची ने महिला एकल वर्ग में मलेशिया मास्टर 2023 जीता है। उन्होंने थाईलैंड की जी तुंजुंग को हराया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि मलेशिया मास्टर्स में अकाने यामागुची ने जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन के खेल के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में 9 सदस्यों कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में हुई थी। 1 अक्टूबर 2005 को मुख्यालय को कोलालमपुर मलेशिया में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अध्यक्ष पॉल एरिक हायर लॉर्सन हैं, ठीक है। याद रखना कि जो महिला एकल वर्ग है जिसमें मलेशिया मास्टर खिताब अकाने यामागुची ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला आपका रहने वाला है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, जैसे फिल्म एक्टर को मिलता है, एक्ट्रेस को मिलता है, ऐसे ही जो निर्देशन करते हैं फिल्म को उनको भी अवार्ड मिलता है। तो इनको अवार्ड मिला है आर माधवन जी को मिला है। अब ये किस फिल्म के मिला है आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में आर माधवन को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए यह सम्मानित किया गया। इस रॉकेटरी में है क्या, पढ़ लेते हैं। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट आर माधवन द्वारा निर्मित और निर्देशित एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो के एक वैज्ञानिक थे नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित है, जिन पर इसरो जासूसी मामले में आरोप लगाया था और बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। तो अभी आपको इसरो के बारे में बता देता हूँ कि इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान हेड कौन है? तो वो आपके हैं एस सोमनाथ हैं। अभी इसरो ने हाल ही में जो है एक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, इसको भी ध्यान रखना। चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आपको हो सकता ना बने क्योंकि अभी हाल फिलहाल का है, तो हो सकता ना, पर इसको ध्यान रखना चंद्रयान 3 के बारे में। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। इसरो के बारे में एक और प्रोजेक्ट है, वो है आपका निसार। निसार जो प्रोजेक्ट है वो नासा का है और इसरो का है। दोनों मिल करके क्या सिंथेटिक अपर्चर रडार को भेज रहे हैं, जो कि 2024 में उनको भेजने का इनका पूरा प्रोग्राम रखा गया है। नासा और इसरो का दोनों मिला करके है। तो इस क्वेश्चन का जो अवार्ड, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा आर माधवन। आर माधवन ने क्या किया है कि एक रॉकेटरी फिल्म बनाई है जिसमें इसरो के कोई वैज्ञानिक थे और उनके ऊपर जीवनी के ऊपर संबंधित है। इसरो ने उन पर जासूसी का वो लगाया था, उस फिल्म को लेकर इनको इन्होंने निर्देशन दिया था। इसीलिए आर माधवन को आईफा अवार्ड 2023 में सबसे निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, अब यहाँ पे ऋतिक रोशन को दिया गया है किसमें? तो मेल में गंगूबाई काठियावाड़ में दिया गया है आलिया भट्ट को। इसको पढ़ लेंगे बार बार। सेंगोल का मूर्तिकार कौन है? तो भैया सेंगोल जो बना था, सेंगोल आपको ध्यान रखना सेंगोल चोल राजवंश से संबंधित है। सबसे पहले पीटी नेहरू जी को दिया गया था और इसका डिजाइन बुम्मदी बंगारू चट्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। बुम्मदी बंगारू चट्टी चोल वंश से संबंधित है, इन्होंने ही इसकी स्थापना, इसको मूर्तिकार बनाया था। ये देखो फोटो शायद इसकी नहीं आ पाई है, पर मैं लाने की कोशिश किया था। ये ऐसे एक मतलब ऐसे होती है और इसके सीट्स पर जो है ऐसे एक नंदी बनी होती है, ऐसे होती है, इसको हाथ में से पकड़ा जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो लोग अच्छा न्याय शासन करते हैं उनको ये हाथों में रखा जाता है। तो ऐसा इसका मानकर ये चोल राज से संबंधित था ये आपका। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मई 2023 में बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेलो रोडोल को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेताओं के रूप में नामित किया गया। उस उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया? तो ये पुरस्कार है टाइम शेल्टर का। आपको पता होगा कि 2022 में टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की जो पुस्तक थी उसके लिए इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का अवार्ड जीता था। पर इस बार 2023 के अंदर मई में टाइम शेल्टर एक उपन्यास है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो ये सारी जानकारी उनके बारे में आप वीडियो पोस्ट कर इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो देखो पिछले साल, यहाँ पे देखा पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित और डेजी रागुलर अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को दिया गया था। और इस बार यही चीज़ जो है बल्गेरियाई लेखक हैं और उसके बाद टाइम शेल्टर का उपन्यास है, इनके लिए इनको दिया गया है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बनने जा रहे अजय बंगा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो अजय बंगा
को बात करते हैं, 2016 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया था। मास्टर कार्ड के पूर्व CEO विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डेविड मलपास का यह स्थान लेंगे, जो जलवायु परिवर्तन पर अपने रुख को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच जल्द ही पद छोड़ रहे हैं, डेविड मलपास। अब यहाँ बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो USA वाशिंगटन DC में है। इसके कुल 189 कंट्रीज हैं। इसकी सन 1945 में हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और इसके साथ में IMF, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आता है, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। इनको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने पहले विदेशी थे। जैसे कि आपको पता है कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो भारत रत्न हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये जो है कला साहित्य विज्ञान के लिए जो उच्चतम कार्य उनको दिया जाता है। पर सबसे पहले 1987 में जो विदेशी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। अच्छा, भारत रत्न के बाद जो आता है वो पद्म विभूषण आता है। उसके बाद आपका पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री आता है। पद्मश्री जो है चौथे नंबर का भारत देश का नागरिक, भारत देश का जो है वो जो पद्मश्री है ना, चौथा नंबर का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और जो पद्म विभूषण है दूसरे नंबर का है। पहले पे आपका भारत रत्न आता है। कभी कभी ये आ जाता है कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लगाओ, तो सबसे पहले क्या होता है, भारत रत्न आता है। उसके बाद आपका आता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद क्या आता है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, फिर उसके बाद आप चौथे नंबर पद्मश्री आता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न सबसे नंबर 1 का है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री। जिसको पद्मश्री दिया गया होगा उसको फिर अगले साल पद्म विभूषण दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा। और जो पद्म भूषण पाएगा उसके बाद पद्म विभूषण पाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको पद्म विभूषण अवार्ड दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया जाएगा। उसके बाद मैंने इसको पढ़ा था कहीं पे कि सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद उसको पद्म भूषण फिर पद्म विभूषण दिया जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट किसी को पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया जाता। सबसे पहले उसको कार्यों के लिए उसे पद्मश्री अवार्ड 1 साल दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगली बार उसका नाम अंकित करके आगे उसको बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कप जीता है? तो ऑरेंज कप शुभमन गिल ने जीता है, याद रखना। और अगर पर्पल कप जो है मोहम्मद शमी ने जीता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। IPL 2023 के चेन्नई सुपर किंग के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो आपको याद रखना शुभमन गिल ने ऑरेंज कप का पुरस्कार जीता है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये 16वें नंबर का संस्करण है, इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने मई की आज इस क्लास में मई तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। तो हमारी जो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्लास होगी वो जून 2023 की होगी, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब जून तक हो गई है क्लासेस, तो उसके बाद हम लोग आगे जब देखेंगे क्लास पेपर हो जाएगा तो आगे हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। बस आज की क्लास में, आज क्लास तो मतलब लास्ट नहीं है, कल की क्लास आपकी लास्ट होगी करंट अफेयर की। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।